फिर से पूछिए। जीवन क्या है? मैम आपको भी कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, हमें भी यही जानना है कि जीवन क्या है। देखिए, जीवन क्या है, इसको कई रूपों में परिभाषित किया जा सकता है और अलग अलग व्यक्ति के लिए जीवन अलग अलग रूप में परिभाषित होता है। सर्वप्रथम तो इस बात को समझिए, जीवन जो है वो शरीर और आत्मा का संगम है। ये जो हमारा शरीर है, जो आत्मा है, दोनों के मिश्रण से या संगम से जो विकार उत्पन्न हुआ है उसको कहते हैं जीवन। अगर शरीर नहीं है तो भी जीवन नहीं है, आत्मा नहीं है तो भी जीवन नहीं है। हालांकि इसमें शरीर से ज्यादा आत्मा का महत्व है, लेकिन आत्मा के लिए संसारिक काम जो भी है वो करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, इसलिए आत्मा के लिए शरीर बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि इसके बाद आत्मा तो होगा मरने के बाद, लेकिन शरीर नहीं होगा। तो शरीर और आत्मा दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे जीवन कहते हैं। दूसरी बात है, जीवन ईश्वर का दिया गया उपहार है। शरीर और आत्मा के मेल से जो जीवन उत्पन्न हुआ ये ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, ईश्वर का दिया गया उपहार है, जो कुछ ही समय के लिए होता है, ठीक है, और जिसका उद्देश्य होता है परीक्षा देना। हम लोग सिर्फ परीक्षा देने के लिए ही जन्मे हैं। हर कदम पे समय के पन्ने पे अपने मेहनत से जो भाग्य के प्रश्न है उसे हल करने के लिए जन्मे हैं। फिर से सुनिए, एक मनुष्य अगर जन्मा है ना हर कदम पर, तो वो समय के पन्ने पे तकदीर के द्वारा, भाग्य के द्वारा दिए गए प्रश्नों को हल कर रहा है हर लम्हा अपने सांसों से, सांसों की स्याही से। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जीवन परीक्षा है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो हमारे हिंदी के जाने माने लेखक हैं एक आरसी प्रसाद सिन्हा। तो नन्ही परी आरसी प्रसाद सिन्हा की बात बहुत अच्छी है इसके संदर्भ में। उन्होंने अपनी कविता में कहा है, जीवन का झरना कविता था, उसमें कहा है, यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। अर्थात ये जीवन है क्या? हटा दीजिए, खोल लीजिए। निर्झर है, यानी यह जीवन जो है वो बहने के लिए है। ये जो जीवन है बाबू, ये निर्झर है, यानी ये बहने के लिए है, गिरने के लिए है। जीवन का मतलब ये होता है कि हम लोग लगातार गिरे, ठीक है। जिंदगी से मौत तक के सफर में हम लोग नीचे ही गिरते हैं, ठीक है। निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। जैसे झरना जो है ना वो गिरता है लेकिन मुस्कुराता है, गिरते हुए भी क्या करता है, मुस्कुराता है। वैसे ही आप जिंदगी से मौत तक का सफर जो तय करते हैं वो मस्ती में कीजिए, मुस्कुराते हुए कीजिए, ठीक है। और इसमें दो किनारे हैं, एक सुख और दूसरा दुख। तीर यानी सुख और तीर यानी किनारा। तो सुख दुख के दोनों तीरों से, यानी दोनों किनारों से चल रहा राह मनमानी है। जिधर समय ले जाता है हम लोग जाते हैं। कुछ लोग हालात का गुलाम हो करके टूट कर बिखर जाते हैं, कुछ लोग हालात पर आते हैं तो डट कर सामना करते हैं और इतिहास बना जाते हैं। तो बाबू हमेशा मुस्कान अपने चेहरे पे रखो, ठीक है। अब
थोड़ा सा और आगे चलते हैं। समय आपके कहने से तो बदलेगा नहीं, आपके करने से बदलेगा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बाबू एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने जीवन के बहुत सारे गाने गाए और जिसे सुपरस्टार कहा जाता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एकमात्र सुपरस्टार है राजेश खन्ना जी। तो उन्होंने जीवन की जो परिभाषाएं दी है अपने गीतों के द्वारा, वो अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से है। जैसे एक कमजोर इंसान है, ठीक है, तो उसके लिए तो जीवन देखा जाए तो बीमारी है, गुलामी है, वो झेल रहा है जीवन को, ठीक है। जो गौर करने वाली बात है बाबू थोड़ा सा आगे, तो उसके लिए जीवन गुलामी है। बहुत सारे लोग जो है गरीबी में जीते हैं बाबू, औरतें हैं, उनके पति उनको मारते पीटते रहते हैं बाबू, तो उनके लिए जीवन गुलामी है, झेल रहे हैं वो। उसके बाद कुछ लोग जो हैं, जैसे आप जैसे लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते 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 अपने परिवार के लिए कि मेरा परिवार अच्छा हो जाए, उनके साथ अच्छा हो, लड़ रहे हैं दिन रात एक कर रहे हैं। कभी इसका तबीयत खराब हो रहा है कि इसकी देखभाल कर रहे हैं, कभी उनका तबीयत खराब हो रहा है तो उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो आप जैसे लोगों के लिए जिंदगी संघर्ष है, ठीक है। अब बारी है राजेश खन्ना के कुछ गानों की। वैसे कल आज आपके सर इतनी बड़ी, देखो भविष्य में निर्भर करता है कई तरह के परिणाम, है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब सोचते हैं कि कुछ अच्छा होगा तब कुछ न कुछ बुरा हो जाता है, और जब सोचते हैं कि अब खत्म है कहानी तब कुछ न कुछ अच्छा हो जाता है। तो जिंदगी, एक गाना नहीं है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए हाय। यानी जिंदगी एक पहेली भी है, ठीक है। फिर जिंदगी गम का सागर भी है, इसके उस पार जाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, सुनिए ना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अभी थोड़े ना कोई जानता है, मैं उनके साथ ही घटना घटने वाली। तो जिंदगी एक सफर भी है बाबू, सुहाना सफर है। और इसमें जो लोग बिछड़ जाते हैं वो फिर जिंदगी में लौट करके नहीं आते। खासकर से कल आप लाल पाल की कचहरी जाओगे तो लौट करके दोबारा दिखाई दोगे, वही रह जाओगे। उन्हीं के लिए जीना है, उन्हीं के लिए मरना है। माँ बाप कितने मेहमान हो गए, ये हमको सिखा रही है, मेहमान हो गई। नारी का जन्म 2 बार होता है हमको, एक बार सीखने के लिए, दूसरा बार सिखाने के लिए, घर बसाने। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि जिंदगी एक प्रकार से देखा जाए तो सफर है, सुहाना सफर है। इसमें कई लोग आते हैं और बिछड़ जाते हैं। जो लोग बिछड़ जाते हैं वो फिर नहीं आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। तो जिंदगी एक तरह से चुनौती भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग हालात को कहते हैं कि नहीं हम मेहनत करेंगे और बदल डालेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये भी हम भी चाहते हैं, तो शेर की तरह होते हैं, हम भी चाहते हैं कि मेहनत करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो उनके लिए जिंदगी ललकार है, चुनौती है, चैलेंज है। तो बहुत अच्छी बात है, तब आप सर को समझ सकती हैं, क्योंकि आपके सर सिर्फ लड़ना नहीं जानते हैं, जीतना ही जानते हैं। और आपके सर जीत कर भी जीतते हैं और हार कर भी जीतते हैं।
इस बात को याद रखिएगा कि हार करके अगले को भी जीत लेते हैं, और जीत करके जीते तो सिर्फ खुद जीतते हैं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जीवन जो है बाबू वास्तव में यही है, परीक्षा। ये सारी कहानियां हैं, लेकिन जीवन वास्तव में क्या है? परीक्षा। और इसमें कोई इंटरवल नहीं है, कोई ठहराव हर समय चलते रहेगा। अपने सांसों से ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का मनोरंजन करो, अपने कर्मों से ईश्वर की पूजा करो, सांसों से ऐसे कर्म करो कि दुनिया याद रखे। रोते हुए आओ लेकिन हंसते हुए जाओ, सबके चेहरों पे खुशी के आंसू दे जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि जीवन क्या है। वैसे कैसा लगा बाबू? सवाल है तो फिर पूछ लो, जोर से बोलिए। बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इससे हमको ज्ञान मिला। सच्ची में ज्ञान